Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Dorakkar and our today's discussion topic is solubility expression. So solubility expression part 1 में हमने देखा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। उसी में पार्ट 2 है solubility expression in terms of पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। मतलब एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट लगेंगे। ठीक है, तो वेरी सोल्यूबल अगर देखते हैं हम, फर्स्ट वेरी सोल्यूबल, तो वेरी सोल्यूबल में लेस देन वन पार्ट लगता है सॉल्वेंट का डिसॉल्व करने के लिए वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। उसमें फ्रीली सोल्यूबल है 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट लगेंगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट लगेंगे 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। सोल्यूबल में 10 to 30 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट लगेगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल अगर देखते हैं तो हम 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट लगेंगे हमें 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। स्लाइटली सोल्यूबल में अगर देखते हैं हम तो 100 to 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट लगेंगे हमें 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल में देखते हैं तो 1000 to 10000 पार्ट्स लगेंगे सॉल्वेंट के। वही इनसोल्यूबल में मोर देन 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट। तो ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीपैट में इसमें से क्वेश्चन आते हैं कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के लिए। और सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो हमको पार्ट 1 का जितना मैंने पढ़ाया था वो लेना है और पार्ट 2 का ये टेबल उसमें ड्रॉ करना होगा। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक